तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सेफ्टी चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज से हम हमारा सेकंड यूनिट माप और माप लेने वाले औजार को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप फिटर थ्योरी को बेसिक से पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इससे पहले अगर आपने हमारे सेफ्टी चैप्टर वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 मतलब चैप्टर 2 है, उसका नाम है माप और माप लेने वाले औजार। तो शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है हमारा माप? माप क्या होता है? तो बोल रहा है किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। या कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट माप कहते हैं। कंपोनेंट उपकरण की माप लेने वाले टूल्स को मेजरिंग टूल, माप लेने वाले औजार कहते हैं। अब फ्रेंड्स, माप क्या होती है? कोई भी हमारा पार्ट्स है, उसकी क्या लेना? लंबाई लेना, चौड़ाई लेना, मोटाई मापना, ऊंचाई मापना, व्यास मापना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? माप बोलते हैं। और जो औजार मतलब जो कंपोनेंट्स या जो टूल इन औजार की माप लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? माप लेने वाले औजार मतलब मेजरिंग टूल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं माप की इकाइयाँ। तो माप की दो प्रमुख इकाइयाँ प्रचलित हैं, मतलब माप लेने के लिए हम दो इकाइयों का प्रयोग तो करते हैं। तो पहली इकाई कौन सी है हमारी? पहली हमारी ब्रिटिश या एफपीएस प्रणाली। तो इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी, मतलब जो ब्रिटिश प्रणाली थी उसका मतलब यह प्रणाली हमारे देश में पहले चलती थी। इसे फुट पाउंड सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई का माप इंच, फुट, गज, मीलों में लिया जाता है। भार को पाउंड में व्यक्त किया जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो ब्रिटिश प्रणाली है तो हमारे देश में पहले प्रचलित थी। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसे फुट पाउंड सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जो लंबा माप रहता है, लंबाई का माप किस में दिया जाता है? इंच में, फुट में, गज में और लिया जाता है। भार को किस में व्यक्त किया जाता है? भार को पाउंड में व्यक्त किया जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। अब जो इसके लंबाई के माप हैं तो हम इसके लंबाई के माप को भी देख लेते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है? 1 मील। 1 मील में कितने गज होते हैं? 1760 गज होते हैं। कितने फुट होते हैं? 5280 फुट होते हैं। एक गज में कितने फुट होते हैं? तो एक गज में 3 फुट होता है हमारे। कितने इंच होते हैं? तो 36 इंच होते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं? तो एक फुट में 12 इंच होते हैं। एक इंच बराबर 64 भाग, बराबर 1/64 इंच या एक चूल। और उसके अलावा 1 इंच बराबर 16 भाग, 1/16 इंच। 1 इंच बराबर 8 भाग, 1/8 इंच या एक सूत। तो फ्रेंड्स, इनको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब आ जाता है ताप के माप। तो ताप सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में मापा जाता है। जो हमारा ताप रहता है किस में मापा जाता है? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में मापा जाता है। ये इसका सूत्र है। सूत्र क्या है इसका? C/100, F-32/180, K-273/100 बराबर R/80। तो या इसमें हम 20 का भाग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? C/5, F-32/9, K-273/5 बराबर R/4। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं। अब आ जाता है कोण के माप। तो ब्रिटिश प्रणाली में कोण के माप इस प्रकार हैं, मतलब ब्रिटिश प्रणाली में कोण के माप कैसे रहते हैं? तो एक वृत्त बराबर रहता है हमारा 360 डिग्री। एक वृत्त बराबर रहता है 4 समकोण। एक समकोण कितने डिग्री का रहता है? एक समकोण हमारा 90 डिग्री का रहता है। एक डिग्री कितने मिनट का रहता है? तो एक डिग्री हमारा 60 मिनट का रहता है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। और पाई रेडियन में कितने डिग्री रहते हैं? तो पाई रेडियन में 180 डिग्री रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाता है हमारा मीट्रिक प्रणाली। अभी हमने कौन सी प्रणाली का डिस्कस किया? ब्रिटिश प्रणाली। अब आ जाती है हमारी मीट्रिक प्रणाली। तो क्या बोल रहा है? आजकल विश्व के अधिकतर देशों में भी इसी प्रणाली का प्रचलन है। भारत में भी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तथा ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। इसे MKS प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लंबाई मीटर में, तौल किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। CGS प्रणाली को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मीट्रिक प्रणाली है ये हमारी किससे प्राप्त है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तथा ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर स्वीकृति दी गई है। इसको किस नाम से जाना जाता है? MKS। MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली।
तो लंबाई किस में दी जाती है, इसमें मीटर में, भार हमारा किस में दिया जाता है, किलोग्राम में, और समय सेकंड में मापा जाता है। और जो सीजीएस प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लंबाई के माप। अब मीट्रिक प्रणाली में हम लंबाई के माप देख लेते हैं। तो 1 mm में कितना माइक्रोन रहता है, तो 1 mm में हमारा 1000 माइक्रोन रहता है। कितना माइक्रोन रहता है 1 mm में, 1000 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितने बराबर रहता है, तो 1 माइक्रोन हमारा रहता है 0.001 mm या 1/1000 mm या 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर भी हम इसको बोलते हैं। तो 1 माइक्रोन से चार प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है 0.01 mm या 1/1000 mm या 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻�6 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर रहता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहता है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर रहता है, तो 1 मीटर में हमारा 1000 मिलीमीटर रहता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर रहता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहता है। उल्टा भी पूछ सकता है इसका कि 1000 मीटर बराबर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना फुट रहता है, तो 1 किलोमीटर में 3281 फुट रहता है। 1 मील में कितना किलोमीटर रहता है, तो 1 मील में 1.609 किलोमीटर रहता है। 1 किलोमीटर में कितना मील रहता है, तो 1 किलोमीटर में 0.6222 मील रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर में कितना फुट रहता है, तो 1 मीटर में 3.28 फुट रहता है। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर रहता है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर रहता है। कोण के माप देख लेते हैं। तो एक वृत्त में कितने ग्रेड रहते हैं, एक वृत्त में 400 ग्रेड रहते हैं। एक वृत्त में कितने समकोण रहते हैं, एक वृत्त में 4 समकोण रहते हैं। एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं, तो एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं। एक ग्रेड में कितने मिनट रहते हैं, एक ग्रेड में 100 मिनट रहते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं, तो 1 मिनट में 1000 सेकंड रहते हैं। किसके अनुसार, मीट्रिक प्रणाली के कोण के अनुसार। अब ब्रिटिश और मीट्रिक मापों में संबंध, मतलब ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली में क्या संबंध है। तो 1 इंच में कितना रहता है, 25.4 mm। कितना सेंटीमीटर रहता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर रहता है, तो 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज में कितना मीटर रहता है, तो 0.9144 मीटर। सेंटीमीटर कितना रहेगा, 91.4 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, तो 914 mm। 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो 1 मीटर में रहता है हमारा 39.37 इंच। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम हमारे माप के प्रकार। अब जो हम माप लेते हैं तो वो माप के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बोल रहा है माप मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। मतलब माप कितने प्रकार की रहती है हमारी, तो माप हमारी 4 प्रकार की रहती है। पहली कौन सी है हमारी, लंबाई के माप, मतलब सीधे माप, लीनियर मेजरमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मेजरमेंट। तो क्या बोल रहा है, पार्ट या जॉब के बे माप, जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या व्यास दर्शाया जाता है तथा ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं, उन्हें लंबाई के माप कहते हैं। मतलब जो माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं उन्हें कौन सी माप कहते हैं, तो उन्हें हम लंबाई के माप कहते हैं। यह माप स्टील रूल, माइक्रोमीटर तथा वर्नियर कैलीपर द्वारा मापे जाते हैं। किसके द्वारा, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर द्वारा मापे जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे कोण वाले माप, मतलब कोण के माप के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं। तो बोल रहा है पार्ट की दो सतह जब आपस में मिलती हैं तो कोण बनता है। मतलब कोई पार्ट है अगर उसकी दो सतह मिलती हैं तो उससे क्या बनता है, कोण बनता है। कोण के माप को कोणीय माप कहते हैं। इसे ट्राई स्क्वायर, एंगल गेज, बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल द्वारा मापा जाता है। तो जो हमारी कोण वाली माप रहती है उसको किससे मापते हैं, ट्राई स्क्वायर हुआ हमारा, एंगल गेज हुआ, बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर हुआ, साइन बार हुआ, कॉम्बिनेशन बेवल हुआ, यूनिवर्सल बेवल द्वारा मापा जाता है। अब तीसरे नंबर का आ जाता है हमारा रेडियल माप। अब रेडियल माप क्या रहती है, गोल, उत्तल या अवतल कार्यों पर गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। मतलब कोई गोल सतह है, उत्तल सतह है मतलब उठी हुई सतह है, या अवतल सतह है, तो उस पर माप लेने को क्या बोलते हैं हम, रेडियल माप। अब रेडियल माप किससे मापते हैं, तो प्लग गेज हुआ हमारा, रिंग गेज हुआ, रेडियस गेज द्वारा मापे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्लग गेज है, रिंग गेज है, इनके भी अलग चैप्टर बने हुए हैं। तो आप जैसे जैसे थ्योरी को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको सब समझ में आता जाएगा। अब फोर्थ वाला है हमारा समतल सतह के माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो यह पार्ट या जॉब की समतल सतह की माप को समतल सतह का माप कहते हैं। यह वह माप है जिसमें जॉब की समतलता मापी या जांची जाती है। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए प्राय किसका करते हैं यूज हम, सरफेस प्लेट हुआ, स्ट्रेट एज हुआ, डायल टेस्ट इंडिकेटर हुआ, इनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, समतल सतह के माप के लिए।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा समतल सतह का माप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं हमारी माप की विधियां। किसी जॉब या कार्य की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई की माप निम्नलिखित 3 विधियों से ली जाती है। मतलब जो माप रहती हैं तो उनकी विधियां रहती हैं। तो उसमें पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष माप, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट। तो बोल रहा है इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज आदि से मापा जाता है। अब फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट वो होता है जैसे हमने किसी टूल से माप लिया तो उसकी जो रीडिंग है वो डायरेक्ट टूल पर दिखा देता है कि इसकी माप इतनी है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा अप्रत्यक्ष माप, मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर आदि से लिया जाता है। इस विधि में माप लेने के लिए अन्य किसी औजार की आवश्यकता होती है, जैसे स्टील रूल। अब फ्रेंड्स हमारी अप्रत्यक्ष माप क्या रहती है? अप्रत्यक्ष माप हमारी वो माप रहती है जैसे हमारा इनसाइड कैलिपर हुआ, टेलीस्कोपिक गेज हुआ, मतलब इनके द्वारा हम जो माप मापते हैं तो उस माप को हमें स्टील रूल पर ले जाके देखना पड़ता है, उससे मिलाना पड़ता है कि इसकी माप कितनी है। तो वो हमारा किस में आ जाता है? वो हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। उसके बाद तीसरा नंबर क्या जाता है? हमारा तुलनात्मक माप। इस विधि में किसी जॉब की माप की जांच किसी मास्टर जॉब से तुलना करके की जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, हम किसी जॉब की तुलना करते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा, जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे हमने कोई एक जॉब बनाया जिसमें जिसमें हमने पूरी मार्किंग वगैरह कर दी है। तो उस जॉब की जो मार्किंग रहेगी वो हम दूसरे जॉब से तुलना करके उस पर वो मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी रहती है तुलनात्मक माप। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा ब्रिटिश तथा मीट्रिक मापों में अंतर। अब जो ब्रिटिश प्रणाली है और मीट्रिक माप है उसमें क्या अंतर है? तो इसमें ये अंतर दिखाए गए हैं, ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक या सीजीएस प्रणाली। तो इसे एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहते हैं, इसे एमकेएस प्रणाली कहते हैं, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें तापमान फ़ारेनहाइट में बताया जाता है, इसमें तापमान सेल्सियस में बताया जाता है। यह प्रणाली अधिकतर ब्रिटिश या ब्रिटिश अधीन रहित देशों में प्रचलित थी। यह प्रणाली आईएसओ द्वारा प्रमाणित है। इस प्रणाली में गणना करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है। इसमें वजन की इकाई को पाउंड में लिया जाता है। इसमें वजन मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल और मीट्रिक टन में दिया जाता है। इसमें लंबाई की माप इंच, फुट, गज, मीलों में दिया जाता है। इसमें लंबाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में दिया जाता है। और जो हमारे कोण व समय रहते हैं वो दोनों प्रणालियों में एक ही प्रकार से मापे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा मिलीमीटर से इंच तथा इंच को एमएम में बदलना। तो फ्रेंड्स एमएम को इंच में बदलने के लिए, जो हमारा एमएम रहता है उसको इंच में बदलने के लिए 5/127 का गुणा करते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है। तो एग्जाम्पल हमें दिया गया है 10 mm को इंच में बदलो। तो 10 mm को इंच में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 है गुणा 5/127। तो इसका गुणा करेंगे, 10 का 5 में करेंगे तो 50/127। तो क्या आ जाएगा हमारा 0.393 इंच। मतलब 10 mm में कितना इंच होगा? तो 10 mm में होगा 0.393 इंच। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो इसका उल्टा है, अब इंच को एमएम में बदलना है। तो इंच को एमएम में बदलने के लिए 127/5 या 25.4 का गुणा करते हैं। तो 0.125 इंच को हम एमएम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 0.125 में हम 127/5 का गुणा कर देंगे। तो जी, तो 5 से हम 0.125 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 0.25। तो क्या हो जाएगा, 0.25 का 127 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3.18। तो मतलब 0.125 इंच में कितना एमएम होगा? 3.18 mm होगा। तो ऐसे आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाता है हमारा रूल और स्केल। मतलब रूल क्या होता है और स्केल क्या होता है? रूल और स्केल दोनों अलग अलग टूल है। तो बोल रहा है रूल और स्केल देखने में तो एक जैसे हैं पर उनके माप में अंतर है। जो हमारे रूल और स्केल रहते हैं वो देखने में तो एक जैसे हैं पर उनके माप में अंतर है। रूल के ऊपर जो माप के चिन्ह अंकित होते हैं वे पूरे माप के होते हैं, जबकि स्केल के ऊपर एक अनुपातिक माप होता है। जैसे भारत का नक्शा एक छोटे से पेपर पर बना दिया जाता है तथा नीचे लिखा होता है 1 mm बराबर 1 किलोमीटर। मतलब जो स्केल रहता है उस पर अनुपातिक माप होता है, मतलब उसमें हम माप को मानते हैं। जैसे हमने 1 mm को 1 किलोमीटर मान के भारत का नक्शा बना दिया। तो स्केल अलग चीज है और रूल अलग चीज है। तो अब आगे चलते हैं। तो रूल के प्रकार, अब जो हमारे रूल रहते हैं रूल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो रूल में पहला कौन सा रूल है हमारा? स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? स्टील रूल एक प्रकार का औजार है
जिसका प्रयोग कार्यशाला में किसी जॉब की मापों को माप लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब स्टील रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमारा कोई भी जॉब है उसको मापने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये किसका बना होता है? तो यह स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। इसका जो साइज रहता है किससे लिया जाता है? लंबाई से, जो 150 mm, 300 mm, 600 mm या 1200 mm तक होता है। तो जो हमारा स्टील रूल रहता है उसका साइज उसकी लंबाई से लिया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? ये 150 से 1200 mm तक होता है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? इसके ऊपर इंच तथा मिलीमीटर दोनों में चिन्हांकित होते हैं। स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में कम से कम 1/64 इंच अल्पतमांक, मतलब स्टील रूल के द्वारा हम कम से कम कितनी माप ले सकते हैं? 1/64 इंच। और मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल के द्वारा कम से कम कितनी माप ले सकते हैं? तो हम 1/2 या 0.5 mm अल्पतमांक तक माप ली जा सकती है। और जो हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल है उसकी चौड़ाई कितनी रहती है? तो उसकी चौड़ाई हमारी 19 mm होती है। इसके अलावा 7 पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टील रूल प्राय 6 से 48 इंच या 150 से 1200 mm तक पाए जाते हैं। 6 इंच से 12 इंच या 150 से 300 mm साइज वाले स्टील रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कौन सा? स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टील रूल हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा दूसरा, फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको स्टील रूल बता रहा हूँ इनके जो डायग्राम है फ्रेंड्स, वो आप अपनी, आपके पास जो भी बुक है आप उसमें ये डायग्राम देख सकते हैं। बाकी इसमें जो थ्योरिकल पार्ट है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, और कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो इसमें बने हुए हैं तो आप उनसे भी समझ सकते हैं। तो दूसरा स्टील रूल है हमारा फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल। तो बोल रहा है इस प्रकार का स्टील रूल एक लचीला रूल है। कैसा है? लचीला। इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है, इसमें इसलिए इसमें लचकपन अधिक होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकृति वाले, मतलब हमारा कोई भी कर्व सरफेस है उसका माप लेने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा सिलेंडर हुआ या कुछ हुआ तो उसका माप लेने के लिए किया जाता है। लंबाई की बात करें तो 150 mm, 300 mm और 600 mm होती है। इसका प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी उत्तल अवतल सतह का माप लेने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल हो गया। अब आगे चलते हैं। थर्ड नंबर आ जाता है हमारा हुक रूल। इस रूल के किनारे पर हुक लगा होता है। जो हुक रूल रहता है उसके किनारे पर क्या लगा रहता है? हुक लगा होता है। इसके द्वारा किसी झिर्री या स्लॉट के किनारे तक की लंबाई अथवा किसी सुराख की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यह प्रायः 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक पाए जाते हैं। इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है। किसके ऊपर? हुक रूल के ऊपर। जो हमारा हुक रूल रहता है कहाँ तक पाया जाता है? 30 सेंटीमीटर या 12 इंच तक। और इसके ऊपर किसका माप सेट किया जाता है? तो इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का माप सेट किया जाता है। अब आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर, नैरो रूल। तो फ्रेंड्स, अब आ जाता है हमारा नैरो रूल। तो बोल रहा है इस रूल का प्रयोग तंग जगह की माप लेने के लिए किया जाता है जहां पर साधारण स्टील रूल से माप नहीं ली जा सकती। मतलब नैरो रूल का प्रयोग कहाँ करेंगे? तंग जगह में। इस रूल की चौड़ाई कितनी रहती है? 5 mm होती है। इसका प्रयोग पतली झिर्री या खांचे आदि की गहराई मापने के काम में लाया जाता है। किसका? नैरो रूल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारा? श्रिंक रूल। श्रिंक रूल क्या बोल रहा है? यह रूल साधारण रूल की तरह होता है पर उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। पैटर्न के द्वारा मोल्ड सांचा तैयार होता है और जब उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है तो ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। इसलिए कास्ट किया पार्ट ढलाई किए गए पार्ट से साइज के बने पैटर्न से पहले ही बड़े साइज के बनाए जाती है। यही कारण है कि सिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अब सर फ्रेंड्स, श्रिंक रूल क्या रहता है? श्रिंक रूल कुछ नहीं रहता है, साधारण रूल की तरह रहता है पर उसका जो सेंटीमीटर रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, जो धातु की सिकुड़न के अनुसार बनाया जाता है। मतलब कोई भी धातु हम पिघलाते हैं तो जो धातु क्या होता है ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। तो इसी कारण से जो सिंक रूल रहता है उसका जो सेंटीमीटर रहता है थोड़ा बड़ा रखा जाता है। अब धातु की सिकुड़न देख लेते हैं। तो जो कास्ट आयरन है 100 mm में कितना सिकुड़ जाता है? 1 mm सिकुड़ जाता है। इंच में 1/8 इंच। इस्पात कितना सिकुड़ता है? 2.1 mm। कितने? 100 mm पर। छूट प्रति इंच प्रति फुट में 1/4 इंच। पीतल कितना सिकुड़ता है? 1.6। तांबा भी 1.6 और एल्युमिनियम भी 1.6 और इंच में भी 3.16 इंच। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे धातु सिकुड़न। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब आ जाता है हमारा शॉर्ट रूल। छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। शॉर्ट रूल क्या रहता है? छोटे छोटे रूलों के सेट होता है। इसके द्वारा ग्रूव या स्लॉट का माप मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 15, 20, 25 mm माप के रूल होते हैं। इन रूल को पकड़ने के लिए एक रूल होल्डर होता है जिसके एक सिरे पर स्लॉट कटा होता है और पीछे का भाग क्या रहता है? तो पीछे का भाग नल्ड
रहता है, मतलब नर्लिंग इसके भाग पर की होती है। तो शॉर्ट रूल क्या रहता है, छोटे छोटे रूलों का सेट होता है। किसका माप मापा जाता है, ग्रूव या स्लॉट का। यह इंचों में 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच साइज में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारा, की सीट रूल। ये रूल अधिकतर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर अथवा 6 इंच से 12 इंच तक की लंबाई में मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 6 इंच से 12 इंच तक की लंबाई। इस रूल का प्रयोग किसी गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने व कीबेज चाबी घट की मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे कौन सा बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, इसे बॉक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। तो किसी टूल का प्रयोग कुछ नहीं करते फ्रेंड्स, कोई भी हमारा मतलब पाइप की सतह पर या गोलाकार जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसी टूल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कैलीपर रूल। कैलीपर रूल, यह कैलीपर की भांति एक स्लाइडिंग रूल है। इसमें भी चौड़ा रूल और उसके बीच में नैरो रूल स्लाइड करता है। मतलब इसके बीच में ये कैलीपर रूल आपको दिख रहा होगा, नैरो रूल और चौड़ा रूल स्लाइड करता है। इसमें भी कैलीपर की भांति जा होते हैं। इसका प्रयोग बाहरी एवं भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए किया जाता है। बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें दो ही जा होते हैं, एक जा ए है, एक जा ए है। इसके एक सिरे पर लॉक स्क्रू लगा होता है, तो यहाँ पर ये लॉक स्क्रू दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कैलीपर रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट रूल, फोल्डिंग रूल। इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। इसे खोलकर 6 फुट लंबाई तक बढ़ाया जाता है और बंद अवस्था में 6 इंच साइज में रह जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा फोल्डिंग स्टील रूल रहता है, ये कितने साइज तक रहता है, 6 फुट लंबाई में रहता है और बंद अवस्था में कितना रह जाता है, 6 इंच साइज में। तो फ्रेंड्स ये हमारा फोल्डिंग स्टील रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब आ जाता है हमारा स्टील टैप रूल। यह एक फोल्डिंग स्टील रूल है। इसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसके ऊपर इंच व सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं। तो फ्रेंड फोल्डिंग मतलब स्टील टैप रूल है, ये हमारा फोल्डिंग स्टील रूल है। इसकी लंबाई कितनी रहती है, 6 फुट तक रहती है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसके ऊपर इंच व सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। तो फ्रेंड्स स्टील टैप रूल आपने देखा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, स्टील टैप व कन्वेस फीते। यह भी स्टील टैप रूल की तरह ही होता है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी रहती है, 100 मीटर। इसका अधिकतर प्रयोग लंबी दूरी मापने अर्थात सड़क की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टील टैप व कन्वेस फीते का। यह भी मीट्रिक व इंग्लिश दोनों प्रणालियों में मिलते हैं व अलग अलग लंबाई में उपलब्ध होते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा रूल डायमेंशन और प्रिसीजन सूक्ष्म डायमेंशन। तो क्या बोल रहा है, स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में जो कम से कम माप लिया जाता है उसे रूल डायमेंशन कहते हैं। मतलब स्टील रूल के द्वारा जो ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में माप लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रूल डायमेंशन। और प्रिसीजन सूक्ष्म डायमेंशन क्या बोल रहा है, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलीपर द्वारा जो माप लिया जाता है उसे प्रिसीजन सूक्ष्म डायमेंशन कहते हैं। यह माप मीट्रिक पद्धति में 1/2 mm 0.5 mm होती है। यह माप मीट्रिक पद्धति में 1/1000 mm अर्थात 0.01 mm या अधिक होती है। इसका न्यूनतम ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच होता है। यह माप ब्रिटिश पद्धति में 1/1000 इंच या 0.001 इंच या इससे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रूल डायमेंशन और सूक्ष्म डायमेंशन। मतलब रूल डायमेंशन के द्वारा, मतलब स्टील रूल के द्वारा हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं, और जो फ्रेंड प्रिसीजन सूक्ष्म डायमेंशन है उसके द्वारा कम से कम कितना माप ले सकते हैं। तो इसमें यही बताया है। जैसे हमारा माइक्रोमीटर हुआ, वर्नियर कैलीपर जो हुआ, इसके द्वारा हम 0.01 mm या इससे अधिक माप भी ले सकते हैं। और स्टील रूल के द्वारा हम 1/2 mm या 0.5 mm तक माप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे माप और माप लेने वाले औजार का पार्ट नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इसको पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 है, मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।